हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं आने वाले कल के लिए। 18 तारीख नहीं, कल 19 तारीख, 19 अक्टूबर। और कल का मार्केट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसा क्या बिहेव करना है, उस बारे में पूरी डिटेल में एनालाइजिंग करते हैं। फिलहाल हम आज की क्लोजिंग देखते हैं। 19,671, 140 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है। अब ये 140 पॉइंट की गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? क्या अब भी मार्केट बुलिश है? ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है? हालांकि आपने मेरा वीडियो का हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा, जो मैंने पोस्टर लगाया हुआ है कि ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। अब मैं ये ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीज़न, और आज की डिप आना, ये ज़रूरी था नहीं था, क्या है क्या नहीं, वो सारी चर्चा हम इसमें करते हैं। ठीक है। 19,671 की क्लोज आई है, 140 पॉइंट नीचे की क्लोज आई है। और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले 2 दिन में मार्केट एक बहुत ही डार्क कलर का ग्रीन अपसाइड बनाएगा। ठीक है। सिर्फ अपसाइड नहीं, एक डार्क कलर, डार्क ग्रीन अपसाइड मार्केट बनाएगा। फ्राइडे तक हम जो है 19,885, ये लेवल हम छू सकते हैं। हालांकि मेरा ये हफ्ते का भी टारगेट 20,000 प्लस का था, लेकिन अब ये 20,000 प्लस के लिए जो एक बैरियर का काम कर रहा है, 882 का रेजिस्टेंस जो काम कर रहा है, उसको हम ये फ्राइडे तक मेरे ख्याल से निकाल लेंगे। ठीक है। आज मैं ये कह रहा हूँ जबकि मार्केट 19,671 पे क्लोज हो रही है, एंड आई एम स्टिल बुलिश, एंड दिस बुलिशनेस इज गोइंग टू रिवॉर्ड एंड नॉट रिग्रेट। दिस इज माई दिस इज माई बिलीव ऑन माई वॉट एवर नॉलेज आई एम हैविंग अबाउट द मार्केट। ठीक है। अब मार्केट के पास ऊपर आने के लिए, मतलब ऊपर आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज इतनी बड़ी फॉल आई। आज की जो हाई बनाई मार्केट ने 19,840 की बनाई, 840 की हाई और 659 की लो। जब ये इतना गिर रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 पॉइंट, 180 पॉइंट अगर वो गिर रहा है, तो उसको ये वाली लो ब्रेक करने में क्या हर्ज था? कितना था? 635। जब भैया आप 659 की लो बना रहे हो, तो आप 635 को भी ब्रेक ब्रेक कर देते। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी आपको मैंने लेवल्स बताए थे कि 650 का आप मान के चलिएगा क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके नीचे बंद आता है तो आप एक बार हल्के हो सकते हो, लेकिन इसमें अब यहाँ पे हल्के होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उल्टा अब तो यहाँ पे आपको पोजीशन को और भारी करना चाहिए। आज अचानक से सुबह सुबह ही जो है क्रूड का रेट एकदम बढ़ा दिया गया। क्रूड ऊपर होने की वजह से जो है मार्केट में ये एक फियर है कि जो वॉर है वो सीवियर ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो मतलब इसी फियर के चक्कर में मार्केट ये गिरावट दी है। पर ये फियर का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ कहते हैं ना, ये हम फियर में आए इस बात का चक्कर है। इसमें मार्केट में कोई फियर नहीं है। प्रूफ है इंडिया विक्स, प्रूफ है डाउ फ्यूचर्स, जो अभी सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट माइनस चल रहा है। हमारा INR 83.22 पे चल रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो अभी 106 के नीचे ट्रेड हो रहा है। सिर्फ क्रूड बढ़ा है, जो रात होते होते ये फ्लैट हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कल जो कमोडिटी के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि गोल्ड अगर आपको गिरावट में मिलता है तो आप गोल्ड बाय करिएगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, गोल्ड रॉकेट हो जाएगा। और मैंने इसका जो मिनिमम टारगेट रखा था 60,200 का। फिलहाल गोल्ड जो है 59,800 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे उसने
वो यहाँ से कल ये ट्रेंड लाइन का इसने रेजिस्टेंस खाया और इसने यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन आज जो है सीधा गैप अप ही खुला। मैंने कहा था कि डिप आएगी इसमें बाय करिएगा, और क्रूड में राइज आएगी तो उसमें सेल करिएगा। सिमिलरली सिल्वर का जो है मैंने टारगेट दिया था 72,000 क्रॉस करेगा तो 73,000 फर्स्ट टारगेट एंड 74,000 सेकंड टारगेट। ये दोनों चीज़ हमारे मुताबिक चली है। क्रूड थोड़ा सा ऊपर गया है पर ये शॉर्ट ही बनता है यहाँ पे। अब ये सब की वजह से जो है इसका असर मार्केट पे आएगा। जो लोग भी ये फॉल को देख के घबरा गए हैं या ये फॉल को देख के ये बिलीव करने लगे हैं कि मार्केट में अब मंदी बैठ गई, अब सारे लेवल्स तोड़ेगा, मैं आपको कहता हूँ आने वाले 2 दिनों में अब 885 का लेवल, हो सकता है 900 भी हम टेस्ट कर लें। अब देखिए मार्केट जो है ये एक पैटर्न में चल रहा है। जब से उसने ये लो बनाई है 4 अक्टूबर को 19,333 की, ठीक है, यहाँ से इसने एक ये जो राइजिंग वेज है इसके अंदर ये चला गया। उसके बाद में अगले दिन ये फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर ये रेंज के बाहर आ गया, लेकिन इस बार इसने जो लो बनाई वो हायर लो बनाई। इसने देखिए तेजी की शुरुआत कैसे की है और हमें कैसे पहचानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट तेज है ये आप कैसे पहचानोगे? एक दो कैंडल रेड होने से मार्केट वीक नहीं हो जाता। मार्केट का आप पहले ट्रेंड पहचानिए। 19,333 की लो बना के इसने ये दिन हाई बनाई 6 तारीख को 19,675, ठीक है। 300 325 पॉइंट की रैली इसने 3 दिन में करी। अगले दिन ये 675 की हाई बनाने के बाद अगले दिन जो है ये 480 की लो बनाता है, ठीक है। गैप डाउन से ओपन होके 480 की लो बनाता है और 480 की लो बनाने के बाद में 512 पे क्लोज करने के बाद में अगले दिन ये फिर से जो है गैप अप ओपन करके 717 की हाई बनाता है। उसके बाद में फिर अगले दिन 19,839 की हाई बनाता है गैप अप ओपन में, और 839 की हाई बनाने के बाद में ये फिर से जो है एक लो बनाता है। जब ये यहाँ से इसने ये गैप अप बनाया और गैप अप बनाने के बाद 19,839 की इसने हाई बनाई। अगले दिन अ, अ, अगले दिन सॉरी, ये 839 की हाई बनाने के बाद में इसने जो है अगले दिन 843 की हाई बनाई, यानी कि हायर हाई हो गई। ये फिर से एक और हाई बनी यहाँ पे 843 की, 19,843 की हायर हाई बन गई, ठीक है। और 843 की हाई बनाने के बाद में अगले दिन जो है मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 19,635 की लो बनाता है और एक बुलिश कैंडल में क्लोज देता है। जब इसने 19,635 की लो बनाई ये एक हायर लो बन गई। क्यों? क्योंकि उससे पहले की अगर आप लो देखो तो वो लो है 19,565, और उसके बाद जो लो बनी है वो बनी है 19,635, यानी कि ये हायर लो यहाँ पर बनी। 635 की लो बनाने के बाद में मार्केट फिर रैली करता है और 19,849 की हाई बनाता है, ठीक है। 849 की हाई हाई इसने कल बनाई और आज इसने जो है 659 की लो बनाई, विच इज अगेन अ हायर लो। 849 की हाई इज ए हायर हाई। हाउ? क्योंकि इससे पहले जो हाई बनी है वो बनी है 843 की, उसके बाद में इसने बनाई 849 की हाई, और वहां से ये फिर से, यानी कि ये हायर हाई और हायर लो का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आई एम डैम श्योर कि आने वाले 2 दिनों में जो है हम 880 या 900 के करीब हम निकल जाएंगे। हो सकता है कि जो 882 का जो रेजिस्टेंस है वो हम क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये एक पहला इंडिकेशन है, पहला लॉजिक है। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आई फिर भी मार्केट ने जो है ये ट्रेंड लाइन को छुआ भी नहीं है।
ये जो ट्रेंड लाइन है छुआ भी नहीं, क्योंकि छू भी नहीं सकता, क्योंकि इसका जो लेवल बनता है ट्रेंड लाइन का वो 637 का बनता है। और इसको अब न- इ- ये 630, यानी कि ये 635 का जो जो लेवल है, ठीक है, ये बनता है। ये अगर ये छू लेता है तो ये हायर हायर लो का जो सिस्टम है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए उसने जो है सिर्फ 659 की लो बनाई, इनफैक्ट 659.95 यानी कि 660 की लो पकड़ी है। और जब इस तरीके की कैंडल बनती है, अगले दिन जो है ये एक गैप अप में ही इसका ओपनिंग होता है। और मार्केट में तेजी होगी और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इसको अच्छा खासा लीड करेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं एचडीएफसी बैंक को, जो इतना गिरने के बाद भी 2 दिन से ये गिर रहा है, लेकिन इसने ये ट्रेंड लाइन को फिलहाल बरकरार रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे ही बंद हुआ है। जब भैया इतनी बड़ी गिरावट आ रही है तो अब जो 1.5% गिरे हो, अब 2% गिर जाओ, 2.5% गिर जाओ, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दो, पर ऐसा नहीं किया इसने। यानी कि इन दोनों, ये दो जो मेन निफ्टी मूवर्स है, जिसका वेटेज बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे अच्छा खासा है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का, इसको यूज करते हुए मार्केट में आज ये फॉल को लाया गया है और सारे वीक बायर्स को सिस्टम से हटाया गया है। आप लोगों को यहाँ पे सेलर बना दिया गया आज, एंड नो वंडर मेजोरिटी ऑफ द पीपल पुट लेके गए होंगे, मार्केट को शॉर्ट करके गए होंगे। अब आप लोगों को कल पता चलेगा कि जो ये फॉल आई है वो आई है या फॉल को लाया गया है। ठीक है। आप शायद ये सोच रहे होंगे, और मेरे भी ग्रुप में से कुछ लोग यही सोचते हैं कि, और मुझे कहते भी है कि आप हमेशा बुलिश रहते हो, हमेशा बाय कॉल देते हो, लेकिन जब मैं सेल कॉल दूंगा ना, तब आप लोग बाय कॉल को तरस जाओगे। लेकिन अभी जो है मार्केट सेल के लिए रेडी नहीं है। ये जो फॉल आ रही है, दिस आर ओनली टू क्रिएट सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है। इंडिया विक्स इतना नीचे होने पर ऑप्शन ऑप्शन को तो आप, मैं तो बोलूँ, भूल ही जाओ कुछ दिनों के लिए। और अगर आपको लेना ही है तो आप बहुत ही, आप इन द मनी लीजिए और बहुत ही दूर का लीजिए। दूर का यानी कि जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 महीने बाद वाला लीजिए, क्योंकि जब तक इंडिया विक्स परफॉर्म नहीं करेगा तब तक जो है ऑप्शन आपको रिजल्ट नहीं देगा। मैंने मेरे ग्रुप में आज मैसेज किया था कि टुडे इज द बेस्ट बाइंग डे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस डिप। इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2 दिनों में दिख जाएगा। ये देखते मैंने क्या क्या दिया है मेरे ग्रुप में आज। वैसे आज कुछ खास नहीं दिया है। ठीक है। आज जो है हमने सुबह 9:42 को मैंने एस्ट्रल एस्ट्रल पॉली को 1905 पे बाय करने कहा था, और जब वो 1810 तक गया तब हमने 1840 पे उसको ऐड किया था। क्योंकि ये स्टॉक ही ऐसा है कि 50 से 70 पॉइंट तो ये यूं निकाल देगा जब ये मूवमेंट में होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक 100 पॉइंट का यहाँ पे बफर रखा था। आज जो है इसको 1978 पे फिलहाल बुक किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैंने क्यों बुक करवाया, बिकॉज आज इसका रिजल्ट है। सेकंड थिंग, जिन लोगों ने, जिनकी एवरेज मतलब 1900 से भी नीचे जा रही है और जिनको 80-90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एक बार इसमें से निकल जाइए। अगर मानो कल सुबह ये 2000 पार कर देता है तो हम लोग ढूंढेंगे लेवल इसमें री एंट्री होने का। इसका जो एक्चुअल टारगेट बनेगा वो 2350 का बनेगा। ठीक है। अब इसमें कब कहाँ कैसे बाय करना है वो मैं मेरे लोगों को बताऊंगा। डिलीवरी में हमने लिया है बजाज कंज्यूमर, 235 पे लिया है। ये 238 पे इसने क्लोजिंग करी है शायद, देख लेते हैं। ऐसी मार्केट में भी जो है 244 की इसने हाई बनाई और 242 पे आज इसने क्लोज करी है, सॉरी। ठीक है।
हमारी बाइंग कितनी की मैं बता रहा था आपको, 235 की। ठीक है, टारगेट था 245, 260, 280। फर्स्ट टारगेट पे तो ये आज ही आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है 11:15 को, यूज दिस डिप टू गो लॉन्ग इन एनी ऑफ माई सजेस्टेड स्टॉक, निफ्टी हैज स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज, निफ्टी स्ट्रॉन्ग बाय बेस इज एट 700 के, 700 से लेके 650 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। एंड आई बिलीव टू सी निफ्टी क्रॉसिंग 20,222 सून। टुडे आई आस्क एवरीवन टू बुक इन एस्ट्रल which we had bought at 1905. Today is the result and the stock has potential to go till 2150, but since there was good profit in Astral, I suggested to book. तो ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, go long in banking stocks and also hold and add in Reliance. Crude spiked up and war news. This will create negativity and fear in our mind, and we will be made to sell the position. But I would suggest to hold and buy index. ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ। और फिर HDFC बैंक के लिए मैंने बाय कॉल दिया था 1550 का, आप कॉल खरीदिए 5 रुपये 50 पैसे पे। इसको कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये अगर हुआ तो जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट देगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। बैंक निफ्टी का एक बाय कॉल दिया है। ठीक है, और एक गुड न्यूज आई है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कि जो विंडफॉल टैक्स था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कटौती की है, तो रिलायंस को और अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये जो था आज का हमारा प्रोग्राम था जो हमने आज हमारे ग्रुप में दिया होगा। तो निफ्टी का ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप इसका ईएमएस भी देखो तो हर ईएमए, हर छोटी ईएमए बड़ी ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रही है। स्ट्रक्चर वाइज मार्केट स्ट्रांग है। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा वीक है, लेकिन ये एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अब क्योंकि आज इसका एक्सपायरी भी था, जितने भी वीक बायर्स थे सबको निकाल दिया सिस्टम से। और बैंक निफ्टी में भी आज आप देखिए, जब ये बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो भैया तो ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। कितना पॉइंट्स बचा है? 43,800 की ये वाली लेवल है, और इसने आज लो बनाई 43,861। तो जब तो इतना गिर रहा है 44,412 से 43,861, यानी कि 400 और 150, 550 पॉइंट गिर रहा है, तो 60 पॉइंट गिरने में क्या हो गया? लेकिन इसने भी जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ये ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा हुआ है, ये जो मतलब दिखने में तो ये बहुत ही मामूली चीज होती है, लेकिन ये सारी चीजें ही जो है टर्न अराउंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम हमारे सेशंस में सिखाते हैं। सेशंस में जो हमारे ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स है, इसमें सिर्फ आपको ये ट्रेंड लाइन, ये कैंडल स्टिक, सिर्फ यही सब नहीं सिखाया जाता। ये भी सिखाया जाता है कि मार्केट साइकोलॉजिकली कैसे खेलता है हमारे साथ, कैसे वो हमें दिखाता कुछ है और करता कुछ है, तो उसको कैसे पहचानना है। अब जैसे कि ये वाले लेवल पे 19,333 वाले लेवल पे ये जब हैमर बना, उससे पहले तो ये बेरिश कैंडल ही था। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं नहीं जाएगा, ये मेरा मानना था, और मैंने 333 के लेवल पे जैसे निफ्टी ने ये लेवल क्रिएट किया, और मैंने यही लेवल पे जो है मेरे ग्रुप में बाय कॉल दिया था कि आप बिंदास बाय करिए, ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। और विद इन 3 डेज में मार्केट ने जो है 300 पॉइंट की इसने यहाँ पे रैली कर दी। तो ये सारी चीजें भी जो है ध्यान में लाई जाती है। सिर्फ कैंडल स्टिक, सिर्फ आपको फिबोनाची, ये सब तो हमें अप्लाई करना होता है, लेकिन कहाँ पे अप्लाई करना होता है ये बहुत ही, ये ज्यादा जरूरी होता है। आपको 2+2 का फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आप कहाँ अप्लाई करोगे वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कहाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमारे सेशन में ये कहाँ जैसे कई सारे चीजें हैं जो आपको सिखाए जाते हैं।
ठीक है, आप लोग, आप भी अगर चाहो तो बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना कोई ट्रेड टिप लिए, मैं तो आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, बिना, जब आप ये कोर्स सीख जाते हो, आपको मेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आप हमारे वीडियो देख पाओ, ना आपको हमारे वीडियो देखने होंगे। आप खुद ही अपने ट्रेड के बॉस बन जाओगे, आप खुद ही ट्रेड निकालोगे, खुद ही उसमें टारगेट, इसका लेवल्स, सब कुछ आप अपने हिसाब से करने लगोगे। तो आप ये सेशन ज्वाइन करिए, 5 दिन के सेशन है। ठीक है, 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे होंगे हर रोज के। टाइमिंग जो है वो हम बैठ के, आई मीन जो भी बेस्ट टाइमिंग होगा दैट वी कैन सिलेक्ट, जो आपको भी सही लगे, सही रहे और मेरे लिए भी सही हो। और ये 5 दिन के सेशन में जैसे आप एनरोल करते हो, आपको पूरे 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ट्रेड टिप्स में शामिल किया जाता है, जिसमें आपको डे 1 से ही जो है, जो मैं ट्रेड औरों को देता हूँ, वही ट्रेड आपको भी आएगी। और उसी में ट्रेड लेकर आप कोर्स की पूरी फीस 5,000 की, आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही आप रिकवर कर सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा ना भी हो, फिर भी जो है, आप पूरे 1 महीने के लिए, जिस दिन आप एनरोल करते हो, 1 महीने के लिए आप हमारे ग्रुप में रहते हो। तो कोर्स के दरमियान या कोर्स के बाद आपकी ये फीस तो रिकवर होनी ही होनी है। ठीक है, और जो आपको सीखने मिलेगा वो आपके दिमाग में, जब तक आप ट्रेड में रहोगे, जब तक आप मार्केट में रहोगे, तब तक ये आपको हेल्प करता रहेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिए और एनरोल होइए ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स के लिए। ठीक है, जो लोग सिर्फ ट्रेड टिप्स चाहते हैं, तो उसका भी मैंने आपको बता ही दिया है, 599 का चार्ज है। एंड क्वार्टरली अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1100 का होगा, वो एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड अमाउंट है। और अगर आप ईयरली आते हो तो 3800 का होगा, जहाँ पे आपको पूरा 50% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो जो भी आप सिलेक्ट करो, आपके ऊपर है। और आपका जो डिलीवरी ट्रेड होगा, उसमें 10 से 12% का गारंटेड प्रॉफिट हम आपको कमिट कर, एक ही ट्रेड में ना भी हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे महीने में, तो 12% के काफी ऊपर ही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है, आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। ठीक है, चलिए, अब बैंक निफ्टी के लिए जो है, फिलहाल इसने आज लो बनाई है 43,861। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसका यही रहेगा 43,800 का, 61 पॉइंट ही दूर है। और बैंक निफ्टी जैसी बड़ी आइटम में मैं आपको सिर्फ 61 पॉइंट का ही आपको मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं स्टॉप लॉस में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है अब गिर गिर के, और कितना गिरेगी, जबकि HDFC बैंक तलिए पे आ चुका है। ICICI बैंक भी जो है अब ऊपर उठने के लिए रेडी है। आज के FIIs के फिगर्स देखने लायक होंगे। फिगर्स तो सेल में आएंगे, लेकिन ये सेल में फिगर्स आने के बावजूद भी जो है, मैं आपको कह रहा हूँ, कल की मार्केट ग्रीन रहेगी, देखना। दिस फॉल इज जस्ट टू क्रिएट पैनिक इन आवर माइंड, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं कल भी मेरे व्यू पे इंटैक्ट था। अब मुझे इसमें कोई मंदी, कोई खराबी दिख नहीं रही है। ठीक है, देखिए, 100-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट करवाना, ये ऐसे ट्रेड मैं नहीं देता, पहली बात। क्योंकि ये जो, हाँ, यहाँ पे जो है, आप एक एक चांस ले सकते हो अब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने जो है एक हाई, दूसरी हाई, तीसरी हाई यहाँ पे बना दी, और ये चौथी हाई होगी। तो हो सकता है चौथी हाई बनाने पर ये ट्रेंड को क्रॉस कर दे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है, तो ये, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे एक लो, ये इसने अभी तक इसको छुआ नहीं, इसको भी अभी तक छुआ नहीं, तो अभी तक ये ट्रेंड लाइन को सिर्फ एक ही बार यहाँ पे छुआ गया है, देखिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अभी तक उसको ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं गया है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करना वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ऊपर में ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छुआ गया है। अगर आप देखो, ये मैं हटा ही देता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा।
ये देखिए, इसको इसने छुआ एक बार, ये कैंडल ने छुआ, ये कैंडल ने नहीं छुआ, लेकिन अगर ये वाली कैंडल जाती है और इसको छूती है तो ये इसको यहाँ पे क्रॉस भी कर सकती है। तो बस हमें फ्राइडे तक मेरा ये टारगेट रहेगा। आज जो हमने बुक किया, जो भी मतलब हमने लिया है, वो हो सकता है फ्राइडे तक जो है हम अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बुक कर लें। बस बाकी और कुछ है नहीं, मार्केट बुलिश है। ये जो फॉल है ये हमेशा की तरह सिर्फ लेवल टेस्टिंग और ये एक पैनिक क्रिएट करने के लिए फॉल लाई गई है। क्योंकि इंडिया विक्स इतना, अगर मार्केट 200 पॉइंट गिरता है तो और इंडिया विक्स अभी भी जो है भले 2.5% ऊपर है, लेकिन लेवल क्या है इसका, 11 के नीचे ही है अभी भी। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी पैनिक वाली फॉल नहीं है। कल आप एक तेजी वाला दिन देखोगे और परसों भी तेजी वाला दिन ही देखोगे। ठीक है, फिलहाल हम कल की बात करते हैं। कल तेजी वाला दिन ही आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो भी है कल पता चली चली जाएगा। अगर कुछ अप डाउन हुआ तो देख लेंगे कैसे क्या होता है। वैसे इसके चांसेस 0% है, फिर भी मार्केट है और मार्केट मैं नहीं चलाता। लेकिन एक सेंटिमेंट, मतलब कहते हैं ना, एक सेंटिमेंटल व्यू ये है कि जो भी ये वॉर वगैरह है वो अभी थोड़ी सी काम डाउन होनी चाहिए। कोई ना कोई कंट्री बीच में आके, खास करके यूएस, ये जो है थोड़ा रोल प्ले करेगा और ये वॉर को एक एक पीस टॉक में शायद बदल सकता है। अब आपको बीच में याद होगा कि वो नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में, जब जब नॉर्थ कोरिया और रशिया या यूएस के बीच में जब चल रहा था सब कुछ, एक ट्वीट आता तो मार्केट गिर जाता। तो ये सारा सिनेरियो क्या था, सिर्फ मार्केट को अप डाउन करने के लिए, मैनिपुलेट के लिए यूज हो रहा था। अब ऑपरेटर्स जो है ये वॉर के सीन को, ये वॉर के न्यूज को मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के साथ चलिए। अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी वॉर आती है, अगर आपका पोजीशन कैश मार्केट में है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर और ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी मेरा व्यू पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। एंड अगर आप सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं देन व्हाट्सएप मी। ठीक है, बाकी जो भी होगा विल डिस्कस टुमारो, विल टॉक टुमारो। अगर कुछ लगेगा बीच में तो आई विल मेक द वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट, वरना आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।